जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय ले आई हूँ कि आपके ऊपर कोई शक्ति आती है, परंतु जब भी आप किसी का पूछा दे देते हो या किसी का कार्य करते हो, गद्दी लगा रहे हो, दूसरों का काम हो जाता है पर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावट है, आपके कार्यों में बाधा है। तो ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन-सी शक्ति हमसे रुष्ट हो गई है और ऐसा हम क्या करें कि हमारे कार्यों के अंदर जो बाधाएँ हैं, जो रुकावट है, वो खत्म हो जाएँ? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई शक्ति आती है और आप दूसरों का कार्य कर देते हैं, आपकी शक्ति से दूसरों का कार्य अच्छा हो जाता है, पूछा हो जाती है, परंतु जब आप अपने घर का कार्य करने लगते हो, घर की पूछा लेने लगते हो, तो आपकी शक्ति कार्य नहीं कर पाती है। तो इसके क्या कारण है, क्या रीज़न होते हैं? वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो देखिए, जिन बच्चों के ऊपर शक्ति आ रही है, कोई भी शक्ति हो सकती है, आपके घर के पितर हो सकते हैं, आपकी कुल देवी की शक्ति हो सकती है, आपके घर की मरी हुई डाकनी शाकनियां हो सकती हैं, आपके प्रेत हो सकते हैं, कोई भी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो सकती है, चाहे आप पूजा पाठ करते हैं चाहे नहीं करते हैं। परंतु क्या होता है कि आपकी शक्ति से दूसरे का भला हो जाता है, परंतु आपके घर के कार्य रुके हुए थे। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए, कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो जिन लोगों के ऊपर शक्ति आ रही है, वो क्या करें, अपने घर के कार्य जो उनके रुके हुए हैं, आपको एक नियम मिलता है, गुरुमुख होना पड़ेगा आपको। अगर शक्ति आ रही है, तो गुरु आपको नियम देता है हर मंथ के, पर मंथली आपको वो नियम निभाने पड़ते हैं। और आपके कार्य कोई क्यों रुक जाते हैं, दूसरे के कार्य हो रहे हैं पर आपके रुक रहे हैं, आपके घर में दोष आ रहे हैं, बाधा आ रही है, ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि आप नियम से नहीं चलते हो। आपको नियम बताया गया कि हर महीने आपको ये श्मशान काली माँ का भोग देना, या फिर चौराहे वाली माँ का भोग देना, या फिर आपके कोई भी पीर फकीर देवता घर में है, आपको उनके भोग देने होते हैं। पर आप क्या करते हो, भोग नहीं देते हो, और भोग ना देने के कारण जो है आपकी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं। फिर आप भक्तों के पास डोलते हो कि भई हमारी शक्ति बंध गई है, हमारे ऊपर किसी ने क्रिया करवा दिया, हमारी शक्तियों का बंधन कर दिया है, कोई ना कोई हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है। हम तो बर्बाद हो गए हैं, हमारी शक्तियाँ रास्ता नहीं दे रही हैं, ऐसा क्या हो गया है? आप दूसरे भक्तों पे जाने लग जाते हो, अपनी गद्दी के नियम भूल जाते हो। तो ऐसा आपकी गलती के कारण होता है। देखिए, जब भी आप सेवा उठा रहे हैं, जप-तप कर रहे हैं, तो उस जप को छोड़े नहीं। जो गुरु मंत्र का जप करना छोड़ देता है, या फिर किसी भी शक्ति का मंत्र आप साध रहे हो, जो उसको छोड़ देता है, तो घर में दरिद्रता आती ही आती है। तो आपका जब मंत्र आप छोड़ रहे हो, छेड़ के छोड़ना, हमेशा एक बात बोलते हैं हम कि जो चीज़ आप छेड़ के छोड़ देते हो ना, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट लेकर के आती है। तो आपको करना क्या है, आप निरंतर अपने मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप गुरुमुख हैं, आपके ऊपर शक्ति आ रही है, आप गुरुमुख नहीं है, आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं है, पर आपकी शक्ति दूसरे व्यक्तियों को पूछा दे देते हो, उनका कार्य हो जाता है और उनके संकट जो है आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब आप परेशान हो जाते हो, आपके कार्य कैसे बने, आपके ऊपर कर्ज की समस्या हो गई, घर में हारी बीमारियां आ गई, परिवारजनों से आप टूट रहे हो, रिश्तेदारों से आप टूट रहे हो, आपका मान सम्मान घटता चला जा रहा है। आपकी शक्ति पहले खुल के आती थी, आपके घर के भी कार्य कर देती थी, दूसरों के भी कार्य कर देती थी, परंतु अब सारी चीजें हमारी बिगड़ गई हैं। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप अखंड ज्योत का स्थापना करिए। अखंड ज्योत पे अपनी शक्ति का मंत्र जाप कीजिए। अगर आप गुरुमुख है तो गुरु मंत्र का जाप करें, और जो भी इष्ट का मंत्र आपके गुरु ने कहा है, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए आप वही जाप करेंगे जो आपके गुरु ने आपको आदेश दिए हैं, क्योंकि गुरु आदेश सर्वोपरि होता है भक्ति भक्ताई में। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं, तो केवल और केवल अखंड ज्योत जला करके अपनी उसी शक्ति के नाम की नित्य आपको भोग प्रसाद देना है। नित्य भोग प्रसाद देने के बाद अगर आपको हवन करना आता है तो आप स्वयं से हवन करिए। 9वीं या 10वीं के दिन आपको हवन करना नहीं आता है, तो आप किसी पंडित से आप उनका हवन करवा सकते हैं। हवन देना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि शक्ति आने के बावजूद भी हम कर्जाई हो गए हैं, कर्ज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और हमारे कार्य बिल्कुल रुके हुए हैं, हमारे बच्चों के कार्य रुके हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र से ही उनकी शक्तियाँ खुलेंगी। जो गुरु की गद्दी से आपको मंत्र मिला है, उसको शुद्ध भावना से जो आपको नियम मिले हैं, वो नियम आपको निभाने पड़ेंगे। अब जब अगर वो नियम आप निभा देते हो बिल्कुल अपने सही तरीके से, सही लगन से, तो आपकी बंधी हुई शक्तियाँ जो है खुलने लग जाती हैं। आपका जाप जो चोरी हो रहा था, अब जाप चोरी कैसे हो जाता है, इसके विषय में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखो, जाप कुछ चोरी-वोरी नहीं होता। जब भी आप नियम तोड़ देते हो, यानी कि आपने 11 दिन की साधना कर ली, 11-11 माला आपने नित्य करी, 5-5 माला नित्य करी, आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसकी आ गई। ऊर्जा आने के बाद आपने क्या किया, फटाक से सेवा से दूर होते ही आपने भैया आराम करना है मुझे, तो ज़्यादा दिन आपने जाप करना छोड़ दिया।
अब जाप करना छोड़ दिया है, परंतु फिर भी जो आपके पास कोई 1-2 व्यक्ति आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके, आप उनकी समस्याओं के उपाय बता रहे हैं, तो जितना ऊर्जा आपने कमाया वो उन लोगों को दे दिया। आपका ऊर्जा तो घट गया ना। अब देखिए, आप पैसा कमा लिया, आपने पैसा जमा कर लिया, अब जब उस पैसे में से आप निकाल ही रहे हो, डेली-डेली खर्च कर रहे हो और कमा के उसमें डाल नहीं रहे हो, जमा नहीं कर रहे हो, तो एक दिन क्या होगा? आप कंगाल ही हो जाओगे। वैसे ही आपके मंत्र ऊर्जा की बात होती है, जब भी आप अपने मंत्र से, शक्ति से, जो भी शक्ति आपके सिर पे आती है, चाहे आप जाप करते हो नहीं करते हो, पूजा पाठ करते हो नहीं करते हो, बिना पूजा पाठ करने वालों को भी शक्ति सिर पे आ जाती है, वो भी लोगों की पूछा देने लग जाते हैं। कई बहनों के साथ ऐसा होता है कि हमारे मुंह से निकली हुई बातें सत्य हो जाती हैं, हमारे बारे में भी सत्य हो जाती है और दूसरों के बारे में भी सत्य हो जाती है, परंतु उनकी शक्ति उनसे क्या चाहती है? गद्दी चाहती है, मान चाहती है, सम्मान चाहती है। सर्वप्रथम आप ये देखिए, आपके घर की मेन शक्ति कौन-सी है? किस शक्ति में आपके भाव ज़्यादा है? जिस शक्ति में आपके भाव ज़्यादा होते हैं, जो शक्ति आपके कार्य करती है, अच्छे से कार्य करती है, उसी की आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ जाते-जाते ज़रूर बताऊँगी कि आपको अखंड ज्योत की स्थापना करनी है, नित्य आपको भोग लगाने हैं। भोग लगाने के बाद शाम के समय आपको लौंग और कपूर की धुनी अपने पूरे घर में घुमानी है। इससे क्या होगा? नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा, जो भी, जिस भी शक्ति, जिस भी इष्ट की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका आपके घर में धीरे-धीरे वास होना शुरू हो जाएगा। ये छोटी होम कहलाती है, छोटी होमना कहलाती है। और कुत्ता, कोई भी आपको कुत्ता मिलता है, श्वान मिलता है, उसको दूध आप ज़रूर पिलाएँ। उसको कच्ची-पक्की रोटी का एक उपाय, मैंने एक वीडियो डाला है चैनल पे, काले कुत्ते को कच्ची पक्की रोटी का उपाय आपका भाग्य बदल देता है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, कैसे कच्ची पक्की आपको रोटी देनी है। और आप लोगों को क्या करना है? रोज़ाना मीठा जल बनाना है और आपके घर के जो कोले होते हैं, मेन मुख्य द्वार पे जो पिलर वगैरह होते हैं, उनको सींचना है। माता रानी के नाम से सींचना है। आप चौराहे वाली माँ के सेवक हो तो चौराहे वाली के नाम से सींचिए, काली माँ के सेवक हो तो काली माँ के नाम से सींचिए। बाकी रही जो इनकी हाजिरियाँ होती है, जो इनकी सैनक होती है, जो इनके भोग प्रसाद होते हैं, वो आपको गुरु परंपरा से मिलते हैं। जिन बच्चों की शक्तियाँ साथ नहीं देती हैं, गुरुमुख हो भई, गुरु धारण करें, गुरु से अपने नियम ले और अपनी गद्दी के जो नियम आपको मिलते हैं प्रॉपर वे में निभाए, तभी आपकी गद्दी चल पाएगी, तभी आपकी शक्ति चल पाएगी, तभी आप अपने हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आप छोटी-छोटी जानकारियों को अपने जीवन में उतार के, इन कार्यों को करके भगवान की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो दीवानी पात्री वाली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पसंद आता है तो अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अंदर के भंडार भरे, सभी को खुशियां दे। और लाइव का भी हमारा 9 से 10 बजे का समय रहता है। 9 से 10 बजे तक आप लाइव से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारियों के लिए, प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। तो सभी को जय माता की।